बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हम सब पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम बहुत ही मज़े की डिश बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे मटन का सालन। मटन गोश्त बहुत मज़े का बनता है। हम इसकी मटन कढ़ाई बनाएंगे, यानी कि भुना हुआ मटन का गोश्त बनाएंगे। तो उसके लिए हमने तकरीबन ये 1.25 किलो मैंने मटन का गोश्त ले लिया है। बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक काट लिया है। 2 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं, इनको काट लिया है। हरी मिर्चें डालेंगे 3-4 और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। एक मैंने दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 4-5 मैंने लिए काली मिर्चें। तो चलें बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं, यानी कि बहुत ही मज़ेदार मटन का सालन बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रेशर कुकर ले लेंगे। चूल्हा मैंने चला लिया है। इसमें अब हम डालते हैं ऑयल। ऑयल हम उतना ही डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, यानी कि गोश्त के हिसाब से हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं प्याज और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे टमाटर और इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। प्याज और टमाटर को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, अच्छे तरीके से भूनना है। इतना हम इसको पका लेंगे कि जो टमाटर है वो इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए, मैश हो जाए। अभी टमाटर हमारा अच्छे तरीके से नहीं गला, तो इसके साथ ही हम ये मसाले शामिल कर देंगे। इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और 3 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये हम इसलिए डालते हैं कि अदरक लहसुन के पेस्ट से तो स्मेल ख़त्म होती है, लेकिन कभी कभी किसी गोश्त में आना शुरू हो भी जाती है थोड़ी थोड़ी। तो अगर ये टुकड़े हम डाल लें इसमें गरम मसाले के और इसको फ्राई कर लें, तो इस तरह जो हम गोश्त का सालन पकाएंगे उसमें किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी, ना खून की स्मेल आएगी, ना किसी और किस्म की स्मेल आएगी, और हमारा सालन बहुत मज़े का बन जाएगा। प्याज और टमाटर की भुनाई हो गई है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे मटन। मटन को हम इतना फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। सात से 8 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम मसाले डाल के इसको भून लेंगे। मटन का कलर चेंज हो चुका है, मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको इसी तरह फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्च मैं कुछ अब डालूँगी और कुछ एंड पे डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने डाल दी है। नमक हस्बे जायका डालेंगे। कुछ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून और 4 मैंने डाल दिए सब्ज़ हरी मिर्ची। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे। लाल मिर्च और हल्दी हम नहीं डालेंगे, हम इसको सिर्फ काली मिर्च के साथ, यानी कि हम नमकीन मटन का सालन बनाएंगे। बहुत मज़े का बनेगा। आप इसी तरीक़ा से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तीन से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी इसको गलाने के लिए। पानी हम सिर्फ 1 गिलास ही डालेंगे, ज़्यादा पानी ना डालिएगा क्योंकि हमें इसको सिर्फ गलाना है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। सीटी की आवाज़ आने के बाद हम इसको सिर्फ 10 मिनट तक गलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं गलाएंगे। 10 मिनट में हमारा बहुत अच्छे तरीके से मटन गल जाएगा। सीटी की आवाज़ आ चुकी है। अब आपने आंच तेज़ नहीं करनी, मीडियम से स्लो की तरफ रखनी है और 10 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे तरीके से मटन गल चुका होगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है।
प्रेशर इसका निकल चुका है। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा सालन पक गया है। तो अब हम इसे बाहर निकालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं। कढ़ाई मैंने ऊपर रख दी है। अब मैं इसमें सालन निकाल लूँगी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मटन अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। आधी कटोरी दही ली है मैंने, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। काली मिर्च और नमक हमने डाला है। तो आपने अपना नमक और मिर्च जो है वो अपने जायके के हिसाब से उसका टेस्ट कर लेना है और उस टेस्ट के हिसाब से आपने पकाना है। कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, जिस तरह खाते हैं वो आपने डाल लेनी है। तो अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि ये दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। ये 4 हरी मिर्चें हमने ली हैं, इनको काट लिया दरमियान में, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़े की पंजाबी नमकीन मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। तो अब हम करते हैं चूल्हा बंद और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और छिड़क देंगे। 2 चुटकी हम इसके ऊपर काली मिर्च छिड़केंगे, उससे इस कढ़ाई का जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और 2 चुटकी हम इसके ऊपर गरम मसाला भी छिड़क देते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारी बहुत ही मज़े की पंजाबी नमकीन मटन कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अपने मेहमानों को बना के खिलाएं या जिसको भी आप बना के खिलाएं, सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और बहुत खुश होंगे। आपको खुद भी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो नमकीन कढ़ाई है हमारे पंजाब देश की, वो कैसी लगी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।